तो हम देखते हैं कि राइजेल ने जायरोस को मार दिया होता है और तभी वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और गोकू और वेजिटा को ढूंढने के लिए निकल जाता है। तभी हम फिर से डोमा और वॉर्थस को देखते हैं जो कि फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी वॉर्थस डोमा से कहता है, तुम अभी भी मुझसे लड़ना चाहते हो? शायद तुमने मेरी ताकत को नहीं देखा। अभी भी वक्त है, इस लड़ाई से पीछे हट जाओ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। इस पे डोमा कहता है, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम सिर्फ लड़ाई पर ध्यान दो, समझे? इस पे वॉर्थस कहता है, तुम लड़ना ही चाहते हो, कोई बात नहीं, ऐसा ही सही। तभी ये कहने के बाद वॉर्थस अपना हमला करता है जिसे डोमा सामने से रोकता है, लेकिन वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है। तभी डोमा फिर से खड़ा होता है और कहता है, क्या मैं इसके हमलों को रोक नहीं पा रहा? ये सच में है? ये काफी ज्यादा ताकतवर है, काफी ज्यादा, लेकिन मैं इतनी जल्दी नहीं हार सकता, मैं इसे हरा कर रहूंगा। तभी ये कहते ही डोमा अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाता है और वॉर्थस पर अपना हमला करता है, जिसे वॉर्थस कमजोर समझकर अवॉइड करने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी वॉर्थस खड़ा होता है और कहता है, बहुत अच्छे, तुम काफी अच्छा कर रहे हो, चलो फिर से ऐसा करो। तभी हम देखते हैं कि डोमा फिर से एक ताकतवर हमला करता है जिसे वॉर्थस फिर से रोकता है, लेकिन फिर से वो थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी वॉर्थस खड़ा होता है और डोमा से कहता है, काफी बढ़िया, चलो इसे एक कदम और आगे ले जाएं। तभी वॉर्थस अपनी पावर को थोड़ा अप करता है और डोमा से कहता है, तो सही है, अब ये लड़ाई एक कदम और आगे आ चुकी है, तो क्या तुम तैयार हो? तभी वॉर्थस अचानक से डोमा के सामने आ जाता है, जिसे देखकर डोमा चौंक जाता है और तभी वॉर्थस कहता है, तुम अब चाहकर भी इस लड़ाई से पीछे नहीं हट सकते, तुमने बहुत देर कर दी, अब कुछ नहीं हो सकता। तभी डोमा कहता है, मैं हटना भी नहीं चाहता, समझे? तभी ये कहने के बाद डोमा वॉर्थस पर एक पंच मारता है, लेकिन वॉर्थस उसके पंच को पकड़ लेता है और कहता है, तुम समझ नहीं रहे हो, ये लड़ाई सिर्फ हार जीत की नहीं है, ये जीवन और मौत की है, समझे? और अब तुम काफी बड़ी मुसीबत में पड़ चुके हो, जिससे तुम्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता, समझे? तभी ये कहते ही वो डोमा पर एक पंच मारता है जिसे डोमा रोकता है, लेकिन वो काफी दूर जाकर गिरता है। तभी जॉर्थस एक काफी पावरफुल हमला करता है, जिसकी वजह से डोमा काफी जख्मी हो जाता है। तभी हम दूसरी ओर माजिन वेजिटा को देखते हैं, जो कि लड़ाई के बीच से भाग गया होता है। तभी वो कहता है,
मैं कब तक भागता रहूंगा? पर अच्छा ही है जो मेरी किस्मत मुझे हर बार बचा लेती है। लेकिन अब मैं क्या करूं? यहाँ तो मैं अकेला हूं और पता नहीं कैकरॉट कहां पर है। मुझे उसे ढूंढना होगा। लेकिन तभी माजिन वेजिटा को कुछ महसूस होता है और जैसे ही वो पीछे देखता है कि उसके पीछे दो लोग खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर माजिन वेजिटा चौंक जाता है और कहता है, तुम लोग कौन हो और मेरे पास क्यों आए हो? इस पे एक शख्स कहता है, मेरा नाम जोर है और मेरे भाई का इग्निस, और लगता है तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है। इस पे माजिन वेजिटा कहता है, मुझे माफ करना, मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्या आप? इस पे जोर कहता है, हम रेवेनो के भाई हैं और हमें बताओ जोराक और जायरोस कहां पर हैं? इस पे माजिन वेजिटा कहता है, जोराक सामा कैकरॉट के साथ गए हैं। इस पे जोर कहता है, और जायरोस वो कहां पर है? इस पे माजिन वेजिटा कहता है, दरअसल जायरोस सामा मारे गए। और ये सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं। तभी इग्निस कहता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है। कोई भी सही ऐसा नहीं कर सकता। जायरोस कैसे मर सकता है? इस पे माजिन वेजिटा कहता है, जिसने जायरोस सामा को मारा है वो कोई सही नहीं था, बल्कि कोई और था जो कि काफी ताकतवर था। उसकी ताकत लाजवाब थी। मुझे तो लगता है शायद वो आप दोनों को भी। इस पे इग्निस कहता है, अपना मुंह बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। वैसे भी जायरोस काफी ज्यादा गुस्से वाला था। वो सब्र के साथ काम नहीं लेता था। हम ऐसे नहीं हैं, समझे? चलो हमें बताओ कहाँ है वो। तभी ये कहने के बाद वो सभी वहां से जोराक को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी हम फिर से डोमा और वॉर्थस को देखते हैं। तभी हम देखते हैं कि डोमा अब काफी कमजोर पड़ रहा था। तभी वॉर्थस उससे कहता है, मैंने पहले ही चेतावनी दी थी कि ऐसा मत करो, लेकिन तुम फिर भी लड़े। तुमने खुद अपनी मौत चुनी है, तो तुम्हें मरना होगा। अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। तभी ये कहने के बाद वॉर्थस अपना हमला करता है। ते डोमा रोकता है, लेकिन वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिरता है और काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी वॉर्थस अपना हमला करता है, लेकिन हम देखते हैं कि ब्रोली बीच में आकर डोमा को वहां से हटा लेता है। तभी उसे देखकर वॉर्थस कहता है, अब तुम कौन हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा मैंने सयन को क्या हाल किया? तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। तभी यामोशी ब्रोली से कहता है, ब्रोली वो सही कह रहा है, तुम उससे नहीं लड़ सकते। तुम वापस आओ, अब उससे मैं लड़ूंगा। इस पे ब्रोली कहता है, नहीं यामोशी, मैं अब और नहीं रुक सकता। मैं कब तक ऐसे ही हारता रहूंगा? हर बार तुम लोग ही मेरी मदद करते हो, इसलिए अब मेरी बारी है। तभी ब्रोली अचानक से काफी जोर का हमला वॉर्थस पर करता है, लेकिन हम देखते हैं कि
वॉर्थस को ब्रोली के हमले से कुछ भी नहीं होता। तभी वॉर्थस कहता है, मैं तुम पर अपना कीमती वक्त बर्बाद नहीं करना चाहता। तभी ये कहने के बाद वॉर्थस अपना एक जोर का हमला करता है, जिससे ब्रोली एक ही बार में काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और काफी दूर जाकर गिरता है। तभी यामोशी कहता है, रुक जाओ ब्रोली, तुम नहीं जीत पाओगे। इस पे ब्रोली कहता है, नहीं यामोशी, मैंने कहा ना, इससे मैं लड़ूंगा। तभी ब्रोली फिर से खड़ा होता है और अपनी पावर को काफी ज्यादा अप करता है और फिर से अपना हमला करता है। लेकिन फिर से वॉर्थस एक पंच करता है और ब्रोली चोट खाकर नीचे गिर जाता है। तभी ब्रोली किसी तरह खड़ा होता है। तभी इस पे वॉर्थस कहता है, कितनी मेहनत कर रहे हो, तुम्हारी बेवकूफी तुम्हें यहाँ लाई है। तभी इस पे ब्रोली कहता है, नहीं, मैं यहां सोच समझ कर आया हूं। मैं वही हूं जो तुम्हारे भाई के साथ लड़ा था और कमजोर पड़ गया था, लेकिन मेरे पास एक ताकत है जिसे मैंने ट्रेनिंग के दौरान पाया है। मैंने उस फाइट के वक्त उसका इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि मुझे लगा वो सही वक्त नहीं है, लेकिन मैंने उस वक्त बेवकूफी की थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। तभी ये कहने के बाद ब्रोली अपनी पावर को बढ़ाना शुरू करता है। वहां पर एक धमाका होता है और एक अजीब सी एनर्जी निकलती है और तभी हम देखते हैं कि ब्रोली अपनी एक न्यू और ज़ारू फॉर्म में आ गया होता है और वो कहता है, काफी वक्त लगा, लेकिन इसे मैंने पा ही लिया और अब मैं तैयार हूं, समझे?